सर्किट क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। मैं सचिन कुमार इलेक्ट्रीशियन आज आप लोगों को सोलर से संबंधित कुछ क्वेश्चन को बताऊंगा। यानी जब हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स को स्ट्रिंग में कनेक्ट करते हैं, यानी श्रेणी क्रम में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हम सोलर पीवी मॉड्यूल को यानी सोलर पैनल्स को जब हम समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज और करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जब हम एक से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसको हम सोलर पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग कहते हैं। तो चलिए उसका सर्किट डायग्राम इस बोर्ड पे बनाते हैं और उसके फार्मूलों को हम इस बोर्ड पे दिखाएंगे और आपको प्रैक्टिकल करवा के लाइव प्रूफ दिखाएंगे कि सोलर पीवी मॉड्यूल को स्ट्रिंग करने से यानी सोलर पीवी मॉड्यूल को सीरीज में जोड़ने पर वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम सोलर पीवी मॉड्यूल स्ट्रिंग का सर्किट डायग्राम इस बोर्ड पे बनाते हैं। तो ये रहा मेरा सोलर पीवी मॉड्यूल का इसको हम सिंबल बोल सकते हैं। ये है मेरा सोलर पीवी मॉड्यूल का सिंबल। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है और ये थर्ड है। सबका वोल्टेज हम लिखेंगे और सबका करंट अलग अलग लिखेंगे। यानी ये रहा मेरा 10 वोल्ट का, इसका वोल्टेज 10 है और करंट इसका 5 एम्पीयर है। इसका भी वोल्टेज 10 है और इसका भी करंट 5 एम्पीयर है। इसका भी वोल्टेज 10 है और इसका करंट 5 एम्पीयर है। इसको अब हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले का पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरे वाले के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, यानी सेम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देना है। फिर ऐसे ही ये जो आपको दूसरा सोलर पीवी मॉड्यूल दिख रहा है इसके पॉजिटिव टर्मिनल को इस तीसरे वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के नेगेटिव टर्मिनल से इसको हम कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम एक आउटपुट निकालते हैं। यहाँ से आउटपुट निकालेंगे नेगेटिव और यहाँ से हम निकालेंगे पॉजिटिव। ये रहा मेरा पॉजिटिव आउटपुट। इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, यहाँ से मेरा माइनस और ये प्लस, यानी ये नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। इसका फार्मूला होता है VT यानी टोटल वोल्टेज बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है। सेम इसका करंट अगर निकालना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका फार्मूला होता है IT बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3। ठीक है। इसका यही फार्मूला है। वोल्टेज के लिए आपका ये फार्मूला है और ये करंट के लिए ये फार्मूला है। तो चलिए इसका हम टोटल वोल्टेज निकालते हैं और इसका टोटल हम करंट निकालते हैं। तो सबसे पहले हम पहला का यहाँ टोटल वोल्टेज निकालते हैं। VT बराबर V1 मेरा है 10 वोल्ट प्लस इसका भी है 10 वोल्ट और इसका भी है 10 वोल्ट। यहाँ से मेरा टोटल वोल्टेज जो है 30 वोल्ट आ जाएगा, 30 वोल्ट। सेम अब इसका हम करंट निकालते हैं। यहाँ पे मेरा हो जाएगा IT बराबर 5 एम्पियर बराबर 5 एम्पियर, दूसरा वाला का बराबर 5 एम्पियर बराबर इसका हो जाएगा मेरा टोटल करंट 5 एम्पियर। टोटल करंट इसका 5 एम्पियर हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम एक से अधिक सोलर पैनल्स यानी सोलर पीवी मॉड्यूल को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज का मान जो है बढ़ जाता है। और जब हम एक से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल को यानी एक से अधिक सोलर पैनल को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो करंट का मान सेम ही रहता है। तो इस फिगर से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा
कि जब हम एक से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल को यानी एक से अधिक सोलर पैनल को जब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो करंट का मान बराबर रहता है। पहले का जितना होगा दूसरे का भी उतना होगा, तीसरा का भी उतना ही होगा, और सबका जो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सबका एम्पियर जो है 5 एम्पियर ही आएगा। इस फिगर से और इस फार्मूला से आप समझ सकते हैं कि सीरीज में जब हम एक से अधिक सोलर पैनल को जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का मान बढ़ जाता है और करंट का मान बराबर रहता है। अब चलिए अब हम सोलर पीवी मॉड्यूल को एरे में कनेक्ट करते हैं, यानी सोलर पीवी मॉड्यूल को पैरेलल में कनेक्ट करने पर वोल्टेज और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अब हम इस सर्किट के माध्यम से दिखाते हैं, यानी इसके हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके फार्मूला को दिखाएंगे और आपको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे कि जब हम सोलर पीवी मॉड्यूल को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम सोलर पीवी मॉड्यूल के एरे का परिभाषा जानते हैं, यानी जब हम एक से अधिक सोलर पैनल को यानी जब हम एक से अधिक सोलर पीवी मॉड्यूल को जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वह मेरा सोलर पीवी मॉड्यूल एरे कहलाता है। तो चलिए हम यहाँ पर 3 सोलर पैनल को बनाते हैं, यानी 3 सोलर पीवी मॉड्यूल्स को बनाते हैं। ये फर्स्ट हुआ और ये रहा मेरा सेकेंड पैनल पीवी मॉड्यूल और ये रहा मेरा तीसरा पीवी मॉड्यूल। ऐसे हम बना दिए सोलर पैनल्स का, यानी सोलर पीवी मॉड्यूल का कुछ इस तरह से सिंबल होता है। इसको हम यहाँ से माइनस करते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये मेरा टर्मिनल है। इसका वोल्टेज है मेरा 10 वोल्ट और करंट है 5 एम्पियर। इसका भी वोल्टेज है 10 एम्पियर, इसका भी वोल्टेज है 10 वोल्ट और इसका करंट है आपका 5 एम्पियर। तीसरे वाला का भी 10 वोल्ट है और करंट है आपका 5 एम्पियर। इसको हम पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला का पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर सबसे नीचे इसको ला देते हैं यहाँ से। फिर दूसरे वाले को भी पॉजिटिव टर्मिनल आपस में कनेक्ट कर देते हैं और तीसरे वाले को भी यहाँ इसमें कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद निगेटिव को भी से हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। इसका टोटल वोल्टेज क्या होगा और करंट क्या होगा चलिए हम दिखाते हैं। ये रहा मेरा आउटपुट, यहाँ से हम लोड के लिए कनेक्ट करते हैं। ये रहा मेरा निगेटिव और ये रहा मेरा पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला होता है VT, यानी टोटल वोल्टेज बराबर V1 बराबर V2 बराबर V3 और टोटल करंट क्या होता है IT बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो चलिए इसका हम टोटल वोल्टेज निकालते हैं। टोटल वोल्टेज यहाँ VT बराबर इसका है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट बराबर 10 वोल्ट इक्वल टू 10 वोल्ट। यानी मेरा इस तीनों सोलर पीवी मॉड्यूल का वोल्टेज जो है जब हम एरे में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज का मान सेम रहता है, यानी एक ही रहता है। जैसे इसका वोल्टेज 10 वोल्ट है, जैसे हम सबका जो है कि टोटल जो वोल्टेज आएगा 10 ही वोल्ट आएगा। और यहाँ पर हम चलिए अब करंट निकालते हैं। यहाँ पर IT बराबर आपका हो जाएगा I1 आपका 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर इक्वल टू आपका आ जाएगा 15 एम्पियर। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स को जब हम स्ट्रिंग करते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि जब हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स को स्ट्रिंग में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, करंट के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। और जब हम सोलर पीवी मॉड्यूल्स को एरे में कनेक्ट करते हैं यानी समानांतर क्रम में जब हम कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ता है और करंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करवा करके दिखा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।